आज मैंने देखा न्यूज़ पे बता रहे थे हाँ कि यूएई का दरहम कुछ थोड़ा कम हो गया है। ज्यादा भी हो जाए तो मैंने कौन सा लेना नहीं, उन लोगों के लिए, करेंसी से कोई उन लोगों के लिए जो यूएई से देख रहे हैं, हाँ। सुन रहे हैं, जो वहाँ से रेमिटेंस अच्छा। वगैरह भेजते हैं, कम हो गया है। उनको झटका थोड़ा सा लगा होगा क्योंकि कम हो गया। हाँ, सवा तो रुपये अब देखिए, हाँ पहले वो हमको कम भेज रहे थे, अब वो ज्यादा भेजेंगे ना हमको। नहीं, अब कम भेजेंगे वो, नहीं कम अगर हो गया उन, मतलब जो रेट है वो कम हो गया। यानी सपोज पहले 75 समथिंग था, हाँ। अब वो 74 समथिंग हो गया है, 74 हो गया हाँ, ना, तो कम आएंगे ना वहाँ से, नहीं वहां से तो हमारे लिए तो ज्यादा आएंगे ना फिर। कम आएंगे। क्यों उनका एक धर्म भाई? मिसाल हमारा 1000, हमारा तो कुछ है ही नहीं, नहीं हमारा उनका। सारा हमारा है, और क्या, हमारा सब कुछ है, वो धर्म भी हमारा है। अगर हमने तरक्की का बीज नहीं बोया होता उस खत्ते में जाके, तो आज वो यहाँ थोड़े होते। नो डाउट तरक्की का बीज हम ही ने बोया है, एमिरेट्स एयरलाइन हम ही ने खड़ी की है। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हुआ क्या है कि जिस एयरलाइन ने एक इतनी इंटरनेशनल बड़ी एयरलाइन को खड़ा किया, हाँ। आज वो एयरलाइन जो है किधर है? रनवे पे। रनवे पे। हाँ रनवे पे होगी तो उड़ेगी तो ना। ये टेक ऑफ क्यों नहीं कर रही है? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हाँ। वो फिर बात बहुत निकलेगी सारी तो बहुत चीजें, आगे चली जाएगी। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं फिर आप ये नहीं, जो थोड़ा सा ऐसे यूं करके देखिए कोई मसला नहीं है। सबसे बड़ी बात कराची तक खैबर जो सबके मुंह को हराम लगा हुआ है, ये हराम छोड़ेंगे तो कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। कराची आप देख लें जिस तरह मुस्तकिल बुनियादों पर बर्बाद हो रहा है, कि कोई ये जितने भी बाज़ारों के बाहर पथारे खड़े में, तो क्या ये फ़ी सबीलिल्लाह है? कराची के जो होटल के नाम पर ये धंधा जो भी शुरू होकर, क्या फ़ी सबीलिल्लाह को इसके लिए पैसे नहीं ले रहा? KMC DMC थाना इलाके के लोग, ये सबका हिसाब किताब बना हुआ है, तो कोई क्यों करेगा? भाई मेरे घर में भी अगर मतलब है 6 साल का कैश और 2 साल का राशन पड़ा हो, तो मेरा पड़ोसी भूखा मरे, हु केयर्स? तो इस वजह से जब आ गए ना हु केयर्स के ऊपर का, किसी को नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह शहर बर्बाद हो रहा है। और देखें कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की, अगर कराची फ्लरिश करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। और कराची में फिर मैं बात वहीं ले जाऊं कि बार बार समझाना पड़ता है, कराची जब मिनी पाकिस्तान है, मिनी पाकिस्तान का मतलब है कि तमाम कौमियतें आबाद हैं। कराची का मकसद सिर्फ महाजिर नहीं है भैया, खुदा के वास्ते अगर कराची की सड़क बन जाती है तो क्या सिर्फ महाजिर चलता है उसके ऊपर? नहीं ना, सारी कौमियतों के लोग चलते हैं ना। तो लेकिन एक और से मसला है कि जो दीगर जो दुनिया भर में देखें, अगर शिकागो को जो बाय बर्थ शिकागो का रहने वाला है और आप आउटसाइडर आके रहेंगे, तो उससे एक रिफ्ट रहती है कि शिकागो की मैक्सिको वालों से लगी हुई है। एक शहर की शहर जैसे एक अजरा मजाक वाली बात कराची और लाहौर की जो एक जंग रहती है कि कराची बड़ा के लाहौर बड़ा, वो वाली रहती है, वो एक अलग चीज़ है। हंसी मजाक में वो चीज़ें चल जाती है। अगर बाईपास ना किया जाए ना लोगों को, हाँ। जो कि लोकल लोग हैं यहाँ के, और जो माशाल्लाह से टैलेंटेड लोग हैं, हाँ। पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बाईपास ना किया जाए तो कोई मसला ही नहीं है, कोई इश्यूज ही नहीं है। देखिए सारी बात यहीं आके हो जाती है ना कि आप मिसाल के तौर पर, मैं अपने लंगड़ी औलाद को आपकी दुरुस्त टांगों वाले के साथ दौड़ाऊं और आपके बच्चे को हरवा भी दूं। राइट मैन राइट प्लेस होना चाहिए यार, उसका ताल्लुक किसी भी सूबे से हो, किसी भी कौमियत से हो। राइट मैन राइट प्लेस कर दें, ये 8-10 साल की जर्नी रख लें, इंशाल्लाह ताला सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन बात वही होती है कि जो सारे मामलात लगे में कि बड़े बड़े एक ज़माने में तो ये था कि एक साहब को ठेका मिला नहर खोदने का, नहर नहीं खोदी, पैसे मिल गए। उसके बाद बोला ये नहर सही नहीं थी, इसको बंद करवाएंगे, नहर बंद हो गई, उसके भी पैसे मिल गए। तो जब आप सरकारी खातों में करते रहेंगे, देखिए एक और चीज़ क्या है, बानी पाकिस्तान कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इनकी अक़वाल की किताब है फरमुदात कायद के नाम से। तो वो फरमुदात कायद जो है वो आप जाके कायद अज़म अकेडमी के साथ जो है वो आप देख लीजिए, और उसमें जो है वो पता चल जाएगा। ये तो दिखाने का मकसद ये था कि इंट्रो है जिनको हम अब पता नहीं इनवाइट कर रहे हैं, इतना कर सकेंगे आप? हैं इतना तो आखिरी मर्तबा मैंने मैट्रिक के पेपर में लिखी थी इंग्लिश। हाँ इतनी। अच्छा नहीं, मुख्तसर से थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्योंकि हम इनको ले रहे हैं। नहीं आप कर रहे हैं तारुफ भाई, मैं कहीं मैं बहुत वो माइक्रो में ही है। नहीं कोई मसला नहीं। अरे नहीं कर लेंगे। नहीं इतना नहीं भाई, जो चले कोई नहीं, हमने अपना तारुफ नहीं कराया। अच्छा नहीं, मैं कल से हम काम करते हैं, इनको हम लेते हैं अच्छा कॉल पे, और इन्हीं से फिर हम कहेंगे हाँ कि आप अपना इंट्रो। हुई इतना पढ़ा लिखा आदमी हमारे प्रोग्राम में क्या नहीं है, बहुत पढ़े लिखे। हाँ अच्छा, और IT की फील्ड में ही है। क्या बात है भाई। अच्छा जी, सबसे पहले हम कहेंगे आसिम ज़फ़र साहब आपको अस्सलाम वालेकुम। और आप गालिबन किसी तकरीब में हैं, और आपका इंट्रो माशाल्लाह से कोई इतना बड़ा है कि हमें कुछ समझ नहीं आया कि कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। तो बेहतर ये है कि आसिम साहब आप खुद अपना बताएं। सबसे पहले मैं इतना बता दूं कि आसिम ज़फ़र का ताल्लुक़ कराची से है, और
क्या है आसिम भाई, आप खुद ही बताइएगा, लेकिन थोड़ा सा लाउड बोलिए प्लीज़। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिम जफर है और मैं 1982 से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुंसलिक हूँ पाकिस्तान में। और इसके अलावा हमने पाकिस्तान में मैं वाहिद अल्लाह का शुक्र अब तक हूँ जिसको गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने वहाँ की चाबी दी। क्या बात है। नेपल के मेयर ने और न्यूयॉर्क के मेयर ने कुंजी दी वहाँ की एप्लीकेशन की। तो और इसके अलावा पाकिस्तान यहाँ पे सिंध आईटी बोर्ड का पहला डायरेक्टर था। आईटी बोर्ड मैंने एस्टैब्लिश किया, फिर पाकिस्तान में जो आईटी डिपार्टमेंट है उनकी क्रिएशन की डॉक्टर था के साथ मिलके। क्या बात है। और इसके अलावा जो पहला सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हाउस था कैशसॉफ्ट, उसको मैंने हेड किया। और अभी हमारी अपनी एक कंपनी है आईटेंस के नाम से जिसको हेड कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। और हम लोग ऑस्ट्रेलिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को और अदर पार्ट ऑफ द लाइक सऊदी अरेबिया, यूएस वगैरह सॉफ्टवेयर। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास ये प्रिविलेज है, जो पाकिस्तान में पोटेंशियल है उसको हम 100% यूटिलाइज करते हैं। और बस ये कि पाकिस्तान में यूज नहीं कर रहे या यूज नहीं हो रहा, दुनिया भर में यूज हो रहा है ये पोटेंशियल। हाँ, और मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो कि आईटी से बड़े जो है वो क्लाउड पे भी काम कर रहे हैं। और हमारे एक दोस्त हैं एनईडी के थे, हारिस शमसी, तो वो भी इस्लामाबाद में हैं और वो काफ़ी इससे अभी आईटीसीएम भी कराची में लगी थी, तो उसमें भी जाने का इत्तेफाक हुआ था। तो वही है कि पोटेंशियल है, काम भी हो रहा है, लेकिन अगेन के जिस दर्जे पर यहाँ का टैलेंट है और वो एक ब्रेन ड्रेन हो जाता है, यहाँ उस तरह का ग्राउंड प्रोवाइड नहीं किया जाता बच्चे को, तो वो अपने मुस्तकबिल की तलाश के लिए यकीनन आगे बढ़ता है। लेकिन आप जैसे लोग हैं जिन्होंने न सिर्फ कारहाय नुमायां अंजाम दिए, अपने शोबे को उस महराज पे लेके कि जहाँ जाने के लोग ख्वाहिशमंद होते हैं, और सबसे पहले आपके नाम के साथ जो इस वतन अजीज़ का नाम जुड़ा हुआ है, तो उसकी हमें बड़ी खुशी होती है आसिम भाई। अच्छा आसिम भाई, आजकल ये बता रहे तो हमें बिल्कुल ऐसा ही है। जी कुछ कह रहे हैं, कहिए आप। और ये जो मुझे कुंजी मिली थी ना, ये लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान की पासपोर्ट की वैल्यू नहीं, मैं इससे मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि भाई इस पाकिस्तान की वजह से हमें इज्जत मिली। और उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया कि ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के जो अमेरिका जैसे मुल्क की इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन करते हैं। ठीक है ना, जो लो कॉस्ट हम लोग काम करके देते हैं तो क्यों इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन होती है ना। इसी कॉन्सेप्ट को तो मैंने प्रूफ किया था और उन्होंने अप्रिशिएट किया, यार वाकई ये बात सही है, क्योंकि हम जैसे लोग नहीं होते, हम जैसे मुल्क नहीं होते जो कि इंटेलिजेंट लेबर प्रोड्यूस करते हैं, तो वो उनकी इकोनॉमी में जो हम जिस कॉस्ट में लोग काम करते हैं उससे चौथाई दर्जे में हम लोग काम करके देते हैं और अच्छी क्वालिटी में करके देते हैं, तो उनकी कितना पैसा सेव होता है। सही बात है। तो ये तो हम उनके लिए समझ लें कि एक ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज है, ये है। सही। अच्छा आसिम भाई, आजकल आप कहाँ आपकी सर्विसेज है? कहीं मेरे ख्याल से मैंने सुना था कहीं कराची यूनिवर्सिटी में कुछ है आपका सेटअप? कराची, जी कराची यूनिवर्सिटी में हमने अपना इंक्यूबेटर सेंटर है, वहाँ पे हमने अपनी फैक्ट्री बनाई है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फैक्ट्री। गुड। ये फैक्ट्री हमारी यूएस के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, सऊदी अरब के लिए, दुबई के लिए काम करते हैं। डेवलपमेंट सारा काम पाकिस्तान में होता है, एक्सपोर्ट यहाँ से करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन दुनिया में हर जगह होता है। सही नहीं, एक तो एनईडी में भी मेरा ख्याल है कि इनक्यूबेटर सेंटर है, आप उसमें हैं या कराची यूनिवर्सिटी का अलग है? नहीं, कराची यूनिवर्सिटी में अलग, आईसीसीबीएस के अंदर अलग बना है। ओके। अपनी ये थोड़ा क्लासिफाइड एरिया है, उसमें ऐसे प्रोजेक्ट पे काम होते हैं जो क्लासिफाइड या सेंसिटिव नौयत के होते हैं। ठीक है। और एनआईडी में जो खुला वो स्टार्टअप कंपनीज के लिए है। हाँ, स्टार्टअप्स के लिए। ये अभी स्टार्टअप्स में एक मेरा एक दोस्त है, हमारा पड़ोसी भी, उसने पढ़ो साइबर का उसका स्टार्टअप अभी जो है अप्रूव हुआ है, फहद का। जी तो माशाल्लाह पढ़ो साइबर। तो पाकिस्तान में पोटेंशियल बेनता है। हाँ, बेनता है जी। और अमेरिका में कौन से शहर में आप? नहीं, अच्छा, अभी कराची में ही। ओके। कराची में हम लोग हैं, मेलबर्न सिटी में हमारा। अच्छा, एक और बताता हूँ आपको, जो हमारे स्मार्ट सिटी का प्रोडक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया की 10 शहरों में चल रहा है, जिसमें सबसे बड़ा शहर जो है उनका मेलबर्न सिटी यूनियन काउंसिल, उसका 100% जो ऑटोमेशन है ना पूरे शहर की, वो हमारी प्रोडक्ट पे चलता है। क्या बात है। स्मार्ट सिटी की यूनियन काउंसिल जो है, तो ये बड़ी इसकी अच्छी, इस चीज को मैं चाह रहा था पाकिस्तान में भी करना, मगर ना, मतलब क्या कह सकते हैं कि अभी तक हम कामयाब नहीं हो सके। पिछली गवर्नमेंट ने बहुत सराहा इस आइडिया को, सब पसंद करते हैं, मगर इत्तेफाक से इम्प्लीमेंटेशन में जो है ना कोई किसी ने साथ नहीं दिया। चले इंशाल्लाह कोई ना कोई शजर से उम्मीद बाहर रख वाली बिल्कुल ऐसी बात है इंशाल्लाह। अच्छा आसिम भाई, हमारी यहाँ लाइफस्टाइल रेडियो की आज 4th एनिवर्सरी है, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत आपको मुबारक। थैंक यू जिशान साहब और आप लोगों ने जितनी मेहनत से काम किया, पौधा लगाया, अल्लाह ताला इसमें
बरकत और खैर डाले, आमीन। और ये आवाज के जरिए लोगों को पाकिस्तान की पॉजिटिविटी जो है ना लोगों तक पहुंचे। ठीक है ना, ये मेरे ख्याल में यही एक बहुत बड़ा काम है, और ये कहते हैं सदका जारिया है। बस ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कहते हैं ना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं आप लोग। जी 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 जी, थैंक यू वेरी मच। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस ऐसे जहाँ भी मतलब ऐसे लोग जो काबिल अफराद जो कि हकीकी माना में पाकिस्तान का नाम जो है वो दुनिया में एक, जहाँ हर तरफ हम पर इल्ज़ामात आयद कर दिए जाते हैं, वहाँ ऐसी सूरत में एक पॉजिटिव इमेज लेके जा रहे हैं और वतन अजीज़ का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आसिम भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, परवरदिगार आपको मज़ीद तरक्की आता करे, और जिस तर्ज का आप पाकिस्तान देखना चाह रहे हैं पॉजिटिव अप्रोच के साथ, अल्लाह करे कि आपकी आवाज़ पर लोग लब्बैक के हैं, और हम भी उसी जदीदियत की तरफ गामज़न हों जिसका तकाजा पूरी दुनिया भी रखती है, और उसकी ज़रूरत यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा आसिम साहब, हमारी अगर आपको कहीं समझ में आता है कि हम बहुत ही छोटे से लोग हैं, कि अगर हमारी की खिदमत आपको चाहिए तो बताएं, हम हाजिर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह आपसे रब्ता करूंगा। ठीक है, ठीक है। जहाँ पे भी हमने अपनी वॉइस को देना होगा, डेफिनेटली वी लव टू वर्क विद। ओके ओके, थैंक यू आसिम जफर साहब। हमारे साथ थे जनाब सैयद आसिम जफर साहब, और आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।